देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सैंपल क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है 2024-25 के लिए जो बिहार बोर्ड ने दिया है, उसका क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें क्या है, जेड की हमें न्यूनतम वैल्यू बतानी है। कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 7 और दूसरी कंडीशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक कंडीशन ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये दो चार कंडीशन पे हमें ग्राफ बनाना होगा। उस ग्राफ के हिसाब से हमें x y की वैल्यू डिसाइड करनी होगी। वही x y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो वहाँ पे z की वैल्यू अलग अलग आएंगी। उन z की वैल्यू में से जो मिनिमम होगी वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन पूरा देखेंगे, समझ जाएंगे ये आप, ये बात मेरी है। नहीं देखेंगे, इतना ही सुन के भाग लेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। देखें, समझें, नहीं समझ में आता तब आगे की कार्रवाई करें। ठीक, पहले तो देखिए, सबसे पहले क्या है जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं उत्तर में। जेड की वैल्यू तो हमको निकालनी है मिनिमम, तो जेड को भी लिख ही लेते हैं कि क्वेश्चन के रूप में जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 13x माइनस का 15y। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाती है। अगला समीकरण जो दिया गया उसको लिख लो x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 7। इसको हम एक समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y और ये प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारा 4 हो गया है, सॉरी 3 हो गया, ठीक 3 हो गया। इसके अलावा भी दिए गए हैं ये दो समीकरण, इनका भी यूज है, इनको एक साथ ले लेते हैं। एक है हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दूसरा क्या है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 के रूप में दोनों को संभाल लिए हैं। अब सुनो, अब क्या करना है। अब हमें सबसे पहले समीकरण 1 को लेना है, फिर समीकरण 2 को लेना है। समीकरण 1 को लेने के बाद x बराबर 0 पुट करना है तो y की कुछ वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद y को 0 करना है, x कुछ वैल्यू आएगी, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 1 पे तो निकालना ही, समीकरण 2 से स्टार्ट करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू हम सीधे 7 मानते हैं, लेस देन से अभी कोई मतलब नहीं हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब x बराबर हमारा 0 है तो y क्या निकलेगा, तब y हमारा 7 आएगा। तो हमारे पास जो बिंदु आ गया, बिंदु आया है वो क्या आया है 0,7। एक बात। दूसरा, जब y बराबर हमारे पास 0 है तो x बराबर क्या आया है, इस समीकरण में रखने पे 7 आ गया। क्या आया है 7। तो हमारे पास बिंदु क्या आया है, बिंदु हमारे पास आया है 7,0। अब हमें क्या करना है 0,7 और 7,0 से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास, ये हमारा x है और ये x डैश है, ये हमारा y है और ये नीचे हमारा y डैश है। x का मतलब है इस तरफ हम पॉजिटिव ले जाएंगे जो भी वैल्यू रखेंगे, और ये इस तरफ नेगेटिव आएगा। नीचे जाएंगे तो z हमारा नेगेटिव होगा और ऊपर जाएंगे तो z हमारा पॉजिटिव, सॉरी y हमारा पॉजिटिव होगा। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव, इस तरफ x पॉजिटिव, इस तरफ x नेगेटिव। पहले हमारे पास पॉइंट क्या दिए गए हैं 0,7, तो मान लेते हैं हमारे पास 0,7 ये पॉइंट है एक। दूसरा पॉइंट क्या है 7,0, वो हम मान लेते हैं ये है 7,0। अब इनसे पास होने वाली लाइन खींच देते हैं, इनसे पास होने वाली लाइन स्केल से खींचनी है सीधी सीधी। अब जो समीकरण हमारे पास दिया था जिसकी वजह से हमने निकाला है उसको कंडीशन के हिसाब से लिख देते हैं। तो ये क्या समीकरण है, ये समीकरण हमारा ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 7। तो हमने इसको भी लिख दिया। ठीक, अब अगली दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 3 पे आ जाओ। समीकरण 3 से क्या है समीकरण, यहाँ पर है 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 रखते हैं पहले। अब क्या करना है, जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो देखते हैं क्या आता है। जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है, अब इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसको इस तरफ भेज दोगे, ये 0 हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको सॉल्व करोगे, x बराबर 0 यहाँ पुट करो तो ये कितना बचेगा माइनस का 3y प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 3y इधर भेज दो, 3 से डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु हमारे पास आ गया 0,2, एक पॉइंट। जब
y बराबर 0 है, जब y बराबर 0 है तो y की यहाँ पे 0 करोगे 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। जब x बराबर माइनस का 3 आएगा तो बिंदु क्या आया, बिंदु हमारा आया -3, 0। अब क्या करना है, ये बिंदु है, बिंदु, ठीक है। अब हमारे पास -3 यहाँ पर कहीं होगा और 2 हमारा यहाँ पर कहीं होगा, तो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर कहीं हमारा -3 आएगा, तो ये तो हम लिख देते हैं -3, 0। और दूसरा बिंदु क्या है, बिंदु हमारे पास दूसरा है 0,2, 0,2 यहाँ पर कहीं आएगा, तो 0 क्या है ये 0,2, ठीक है। जो लाइन हमें पास करानी है ऐसे पास करानी है, कैसे पास करानी है, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए जाए, ये ऐसे पास करते हुए, ऐसे पास करते हुए, इस पॉइंट से पास करते हुए ऐसे जाएगी। अब यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पर लाइन कट करेगी। तो इस लाइन को भी हम लिख देते हैं, क्या है ये हमारे पास है 2x, फिर उसके बाद -3y + 6 > 0। अब इनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल लेते हैं, पॉइंट हमारा P जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, दोनों समीकरण को एक साथ लेने के बाद। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इनका प्रतिच्छेदन बिंदु, तो प्रतिच्छेदन बिंदु जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो कि P है, इसको निकालना है। समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 और 3 से अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है, x + y = 7 है, और एक क्या है 2x - 3y = 6 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू निकाल के रखना चाहते हैं तो समीकरण 2 से पहले देखो x + y = 7 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू लिख देते हैं कि क्या हो जाएगी 7 - x। अब इसको ले लो समीकरण 3 को, इसमें यहाँ से क्या आएगा 2 और x, ये तो आ जाएगा 2x, और y की जगह पे हमें क्या रखना है -3, y की जगह पे हमें ये पुट करना है। यहाँ 7 - x, फिर क्या है प्लस का 6 है, बराबर 0 ही रखते हैं अभी। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे -21 आ जाएगा, इधर करोगे +3x हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा, +6 बराबर 0। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो ये 2x है, ये 3x है, तो कितना हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। ये हमारा 15 बचेगा माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 5x हो जाएगा, और ये 15 बचेगा, 15 उधर चलेगा, तो ये 5x = 15। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो y कितना आ जाएगा, x बराबर 3 अगर है तो y कितना आएगा, यहाँ पर रखो, तो y हमारा आ जाएगा 4। 7 - 3 करोगे तो कितना आएगा 7 - 3 4 बचेगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, जो पॉइंट P था वो आ गया 3,4। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया है, ये आया है 3,4। ठीक, तो ये हमने ये भी निकाल लिया है, तो पॉइंट P भी हमने निकाल लिया। अब देखो, अब हमारे पास ये कर्व क्या कहता है, ये कर्व हमको बताता है x + y < 7, यानी लेस देन का निशान लगा, इसका मतलब इसके नीचे वाला पार्ट लेना है, नीचे वाला। ठीक है, तो ये नीचे वाला लेना है इसके अलावा। ठीक है, अब ये वाला कर्व क्या बताता है, ये बताता है हमको 2x - 3y + 6 > 0। तो ये हमारे क्या बताता है, ये हमको बताता है कि हमको ऊपर वाला भाग लेना है। क्या लेना है, ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला लेना है। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास x > 0 ये भी दिया हुआ है। तो ये क्या बताता है, ये हमें बताता है, ये क्या है x > 0, ये हमें बताता है कि ऊपर वाला पार्ट लेना है। अब ये भी देख लो, ये क्या बता रहा है हमको कि इस तरफ वाला पार्ट लेना है, y > 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जो ये कर्व बना है, यही हमारे पास कर्व हमारे रीजन में आ रहा है। समझ गए, ये कर्व हमारे रीजन में आ रहा है, ये पार्ट नहीं आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है। तो हमारे पास जो कर्व रीजन में आ रहा है वो ये आ रहा है, जिसको हम अभी रंग दे रहे हैं। ये जो पार्ट बन रहा है, ये एक पॉइंट हमारे पास ये A मान लेंगे, ये हम B मान लेंगे,
और इसको हम P मान ही चुके हैं। अब इन तीनों पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, Z की वैल्यू। जो वैल्यू मिनिमम होगी वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो फिर करते हैं, तो Z की वैल्यू हम निकालते हैं फिर। तो Z पहले हम किस पे निकाल लेते हैं, A पे। तो Z क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में Z बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू कितना है, 13x है, माइनस का 15y है, ठीक है। Z बराबर, अब हमें Z क्या रखना है, Z A कितना है, 0,2 है। अब इसमें जहाँ x है वहाँ पे कितना रखना है, 0 रखना है। जहाँ पर y है वहाँ पर 2 रखना है। तो कितना आ जाएगा, 13 और ये 0 हो जाएगा, माइनस का 15 और ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनस का 30। तो एक तो पॉइंट आ गया, Z 0,2 इज इक्वल टू माइनस का 30 आ गया। एक दूसरा देख लेते हैं, ZB पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास है 0,7, कितना है, 0,7 है। अब इस पे निकाल लो, यहाँ पर 13 Z की जगह 0 रखोगे, x की जगह सॉरी, और y की जगह कितना रखोगे, y की जगह पे हम रखेंगे 7। तो 15 सत्ते कितना होता है, माइनस का 105, माइनस का 105 आ गया, माइनस का 150 कितना है, ये लिख दो सही से, माइनस का 105। फिर उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ZP निकाल लो कितना है। वो पॉइंट क्या है हमारे पास, 3,4 है, 3,4 है, ये 4 है, ए नहीं है, ये 4 है। तो ये 3,4 है। अब इसको सॉल्व करो जरा, यहाँ से क्या है 13, 3 की x की जगह 3, माइनस का 15 और y की जगह 4। यहाँ सॉल्व करो कितना आएगा, 39 माइनस का 60। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी माइनस का 105 है। तो आंसर हमारा यही होगा। अब किसी के डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कर्व जो हमें बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 2x - 3y + 6 की ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। तो ऊपर वाली वैल्यू ये आएगी। अगर किसी ने इसके नीचे वाली वैल्यू ले ली, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक यहाँ से, ठीक। तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा और उसका रिजल्ट 30 आ जाएगा, जो कि गलत है। इसका रिजल्ट यही आएगा, माइनस का 105। हमारे पास पॉइंट क्या है, A, B और P। समझ सकते हो, बिल्कुल साफ साफ बना के भी दिखाया है। अब अगर समझ में नहीं आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, और समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ करने में मदद करें। देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कहीं पर भी कैसी भी कंफ्यूजन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमको भेजें, हम उसका सोल्यूशन देंगे, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ये गारंटी आपको देनी होगी और करना भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।